ईरान में हिजाब के खिलाफ चल रहे आंदोलन से जुड़ी कई खबरें आपने डीएनए में अब तक देखी है, लेकिन आज हम ईरान में हिजाब के खिलाफ चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए वहां की सरकार की फांसीवाद, फिर से कह रहा हूं फांसीवाद, इसे फांसीवाद मत समझिएगा, इसे ये फांसीवाद है। ये फांसीवाद वाली नीति के बारे में आपको बताएंगे। आप फांसीवाद वाली सोच को जानते हैं और समझते होंगे, लेकिन ईरान अब फांसीवादी सोच से भी आगे निकल चुका है। वहां फांसीवाद शुरू हो चुका है। भारत में आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों को फांसी देकर डराने की कोशिश की थी, और ऐसा ही कुछ आज ईरान में हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह गुलाम ईरान में नहीं हो रहा है, ना ही कोई विदेशी ऐसी कार्रवाई कर रहा है, बल्कि ईरान की सरकार यह सब कुछ अपने ही लोगों के खिलाफ कर रही है। जिस ईरान की पहचान कभी एक प्रगतिशील देश के तौर पर थी, आज उस ईरान में कट्टरता चरम पर है। हिजाब के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा ले रहे ईरान के नागरिकों को डराने के लिए सरेआम फांसी दी जा रही है, और जिन लोगों को फांसी दी जा रही है वो इससे दुखी नहीं है, बल्कि जश्न मनाने की वकालत कर रहे हैं, मानो वो कोई आजादी का आंदोलन लड़ रहे हैं। इस हफ्ते 12 दिसंबर को ईरान में हिजाब का विरोध कर रहे एक युवक को सरेआम फांसी दे दी गई। माजिद रेजा रहनवर्ड नाम के इस युवक की उम्र महज 23 साल है, और अब मजीद रेजा को एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और यह वीडियो फांसी देने से पहले का है। यह वीडियो हम आपको भी सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी, और वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस युवक की आंखों पर पट्टी बंधी है, उसके पास गार्ड्स खड़े हैं, लेकिन इस वीडियो में आप यह भी देख सकते हैं कि युवक के चेहरे पर अपनी फांसी को लेकर कोई दुख नहीं है, मानो वो कहना चाह रहा है कि उसने हिजाब का विरोध करके सही किया है। और मरने से पहले इस युवक ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी मौत पर दुखी हो, कोई मेरी कब्र पर ना तो कुरान पढ़े और ना ही शोक मनाए, कोई भी किसी भी तरह की दुआ ना करे, मेरी मौत का जश्न मनाए, संगीत बजाए। यानी सीधे तौर पर यह युवक अपने देश के नागरिकों को आंदोलन जारी रखने का संदेश दे रहा था। आज आपको इस युवक का वीडियो देखना चाहिए, जिससे आप जान पाएंगे कि कैसे ईरान की जनता अपनी सरकार की कट्टरवादी और फांसीवादी सोच के खिलाफ लड़ रही है। वصیت‌نامه چی نوشتی شما؟ کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. دوست نداری قرآن بخونن؟ دوست نداری برات نماز بخونن؟ دیگه نماز نخونن. درست. شادی کنن. آهنگ شاد پر. वीडियो के जरिए युवक ने बताया कि डरने की जरूरत नहीं है। वो ये संदेश दे रहा है कि आंदोलन जारी रखिए, क्योंकि ये लड़ाई नागरिकों की आजादी से जुड़ा है। ये संदेश है, और ईरान की कोर्ट ने मजीद रेजा को फांसी की सजा दे दी है। इस युवक पर आरोप था कि उसने हिजाब के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान 2 पुलिस अफसरों की चाकू मारकर हत्या कर दी और 4 दूसरे अफसरों पर हमला किया। 12 दिसंबर को मजीद रेजा को जनता के बीच में सरेआम फांसी दे दी गई। मजीद रेजा से मिलने आए उसकी मां जेल आई थी। हालांकि मुलाकात के दौरान या मुलाकात के बाद भी पुलिस ने मजीद रेजा की मां को यह नहीं बताया कि उसके बेटे को फांसी दी जा रही है। सोचिए, एक आजाद देश ईरान में वहां के नागरिकों के साथ ईरान की कट्टरपंथी सरकार कितना जुल्म ढा रही है। मजीद रेजा को सरेआम फांसी देकर ईरान की सरकार वहां की जनता को डराना चाहती है, हिजाब के खिलाफ चल रहे आंदोलन को दबाना चाहती है, क्योंकि सितंबर से शुरू हुआ यह आंदोलन अभी भी चल रहा है और ईरान की जनता झुकने को तैयार नहीं है, और इसलिए ईरान की सरकार अब फांसीवाद का सहारा ले रही है। ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन को दबाने के लिए वहां की सरकार ने लोगों पर जुल्म नहीं किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आंदोलन में अब तक 450 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 18,000 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। और ईरान सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद यह आंदोलन खत्म नहीं हो पा रहा है, बल्कि जो आंदोलन महिलाओं ने अपनी आजादी के लिए शुरू किया था वो अब पूरे ईरान में फैल चुका है, और महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस आंदोलन को लगातार सहयोग मिल रहा है। मजीद रेजा पहले युवक नहीं है जिसे इस आंदोलन की वजह से फांसी दी गई। इससे पहले 8 दिसंबर को मोहसिन शिकारी को भी फांसी दी गई थी, और मोहसिन ईरान में हिजाब के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान पहले व्यक्ति थे जिन्हें फांसी दी गई।
मोहसिन पर सितंबर में तेहरान की मुख्य सड़क को ब्लॉक करने और सुरक्षा कर्मियों को जान से मारने का आरोप था। दिलचस्प बात यह है कि मोहसिन की फांसी का ट्रायल शुरू होने के केवल 12 दिन बाद ही उसे फांसी दे दी गई। मोहसिन की भी उम्र केवल 23 वर्ष थी और दोनों फांसी में मोहसिन को जिस तरीके से आनन फानन में फांसी दी गई और जिस तरीके से मजीद रेजा को सरेआम फांसी पर लटकाया गया, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान की सरकार देश में चल रहे हिजाब विरोधी आंदोलन से कितनी डरी हुई है और ईरान की जनता लगातार फांसी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया है कि ईरान की सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में शामिल करीब 20 लोगों को फांसी देने की तैयारी की है और इन 20 लोगों में एक फुटबॉलर भी है जिसे कल फांसी दी जा सकती है। 26 साल के फुटबॉल खिलाड़ी आमिर नस्र अजादानी को एक पुलिस अधिकारी और 2 लोगों की हत्या के आरोप में नवंबर में गिरफ्तार किया गया था और ईरान की राष्ट्रीय अंडर 16 टीम के लिए खेल चुके इस फुटबॉलर को कोर्ट ने दोषी माना और अब उसे कल फांसी दिए जाने की संभावना है। हालांकि अजादानी को बचाने के लिए ईरान में कई खिलाड़ियों ने माफी की अपील की है, लेकिन ईरान की सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। ईरान में लगातार दिए जा रहे फांसी के विरोध में दुनिया भर में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में लोगों ने प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन की वो तस्वीर आप देख रहे हैं। विडंबना देखिए कि हमारे देश में हिजाब एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है जिसको धर्म विशेष से जोड़ दिया जाता है, लेकिन आज उसी हिजाब को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से ईरान की महिलाओं के साथ लोग खड़े हो गए हैं। ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन पिछले 3 महीने से जारी है और यह विरोध प्रदर्शन पूरे ईरान में फैल चुका है। सितंबर में 22 वर्ष की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। महसा अमीनी को ईरान की मोरालिटी पुलिस ने हिजाब सही तरीके से नहीं पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया था और बाद में उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। इसके बाद यह आंदोलन शुरू हो गया। पहले केवल महिलाओं ने इस आंदोलन को शुरू किया, बाद में पुरुष भी इस आंदोलन में जुड़ गए और अब यह प्रदर्शन न केवल पूरे ईरान में फैल चुका है बल्कि हिंसक भी हो गया है और तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान की सरकार इस आंदोलन को दबा नहीं पा रही है और पूरी दुनिया से हिजाब के विरोध में चलाए जा रहे इस आंदोलन को अब समर्थन भी मिल रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र से भी ईरान को बड़ा झटका लगा है। ईरान को संयुक्त राष्ट्र के महिला अधिकार निकाय यानी कि कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन से बाहर कर दिया गया और संयुक्त राष्ट्र में ईरान को निकालने का प्रस्ताव अमेरिका ने लाया था। ईरान को संयुक्त राष्ट्र के महिला अधिकार निकाय से निकालने के इस प्रस्ताव के समर्थन में 29 देशों ने वोट किया, जबकि 8 देश इस प्रस्ताव के विरोध में वोट कर रहे थे, जबकि 16 देश वोटिंग से दूर रहे। भारत भी इस मुद्दे पर वोटिंग से दूर रहा, यानी उसने इस मामले में तटस्थता की नीति अपनाई। जिन 8 देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया उसमें बोलीविया, चीन, कजाकिस्तान, निकारागुआ, नाइजीरिया, ओमान, रूस, जिम्बाब्वे शामिल थे, जबकि बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मॉरिशस, मैक्सिको, थाईलैंड जैसे देश वोटिंग से दूर रहे। ईरान कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन में वर्ष 2026 तक के लिए था, लेकिन अब वो बाहर हो चुका है और इस प्रस्ताव को पेश करने के दौरान महसा अमीनी और उसके बाद ईरान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का जिक्र किया गया। अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने प्रस्ताव पेश करते हुए क्या कुछ कहा, एक बार आपको वो भी सुनना चाहिए। So today we came together at the United Nations and stood with Iranian women, Iranian girls, and the Iranian people. Following the death of Mahsa Amini, tens of thousands of Iranians said, enough is enough. The people have taken to the streets
and made their voices heard. They're standing for women, for life, and for freedom. The Iranian government has responded with brutality and with violence. And you have to ask, why would they want to be on a commission that protects women?